क्या आपने कभी गौर किया है कैसे कुछ लोग बहुत पैसा होने के बावजूद मीडियम लाइफ जीते हैं और कैसे कुछ लोग कम पैसे से भी लॉन्ग टर्म में मिलियनर बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस वक्त पैसे को लेकर जो डिसीजन आप आज ले रहे हैं वो आपके आने वाले फ्यूचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर असर डालेगा। तो क्यों ना अभी से पैसे की साइकोलॉजी को समझा जाए और इसका फायदा उठाया जाए। तो आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होजल की बुक। ये बुक पर्सनल फाइनेंस पर है। इसमें ऑथर पैसे और लोगों के रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, ये देखने के लिए आखिर क्यों लोग खुद को इतने कर्ज में डाल लेते हैं। अच्छा पैसा होना आपके स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना है। ज़्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप बिहेव किस तरह करते हैं। इस बुक का हर चैप्टर एक इंसान के पैसे के नज़रिए को दिखाता है। हमारे कुछ व्यवहार से पता लगता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जबकि कुछ बिहेवियर से लगता है कि रिजल्ट। ये बुक आपका अपने पैसे के साथ रिलेशनशिप सुधारने में हेल्प करेगी। ऑथर कहते हैं पैसा बनाने के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर की ज़रूरत। क्या आपको पता है यूएसए में लोअर क्लास के लोग लगभग $400 यानी 28 से 30 हज़ार रुपये तक सालाना लॉटरी खरीदकर ख़त्म कर देते हैं और उनके पास पूरे साल कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फाइनेंशियल हालत सिर्फ वो लॉटरी के पैसों से बदल सकती है, ना कि सेविंग या इन्वेस्टिंग से। अब आपको लग रहा होगा कि ये कितनी बेकार सोच है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लॉटरी जीतने के चांस बहुत ही कम है, यानी करोड़ों में से कोई एक आदमी जीतेगा। तो सवाल ये उठता है, तो क्या बाकी सभी लोग ऐसे ही गरीब जिएंगे? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ऐसे लोगों को समझाने जाएंगे तो वो लोग उल्टा आपको बेवकूफ़ बोलेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। हम इंसान साइकोलॉजिकल हैं। जब बात फाइनेंशियल डिसीजन की आती है तो हम ज़्यादातर फैसले इमोशन के बेसिस पर लेते हैं, फिर उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं कि हमारा फैसला लॉजिकली सही है। तो आज हम इस बुक से ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो हमारी माइंडसेट और साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम जाने अनजाने गलत फैसले लेते हैं, जिसे सुधार करके हम सही डिसीजन ले सकते हैं। तो पहला लेसन है, सच्ची वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। एक तरफ होता है बड़ा सा घर, बढ़िया सी गाड़ी, अब ये सभी चीज़ें हमें दिख रही हैं, और दूसरी तरफ उस घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, उस आदमी पर काम का बोझ, और काम के बोझ की वजह से स्ट्रेस में होने से उसके घर में होने वाली डेली लड़ाई। ये सब चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। जो हमें दिखता है वो पूरा पिक्चर नहीं होता है, लेकिन जाने अनजाने में हमें ये चीज़ें गलत तरीके से सोचने पर मजबूर करती हैं। जब भी हम किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जिसके पास लग्जरी कार और घर है, तो हम कहते हैं काश मेरे पास भी ऐसी कार और घर होता, ये कितनी मस्त लाइफ है। हम ये सोचते नहीं हैं कि क्या सच में इसकी लाइफ मस्त है भी या नहीं। इसी वजह से लोगों में ये बात फैली हुई है कि अमीर मतलब आपके पास दिखाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल वेल्थ वो होती है जिससे हम आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम खुद के लिए खरीद सकते हैं तो वो है हमारा टाइम। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन आप काम में इतना बिजी रहते हैं कि आपके पास अपनी वेल्थ इंजॉय करने का 1 मिनट भी टाइम नहीं है, तो उस वेल्थ का क्या फ़ायदा। ऑथर कहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना खुद को गरीब करने का सबसे आसान तरीका है। लेसन नंबर 2, हम हमेशा हर चीज़ के लिए पे करते हैं। मान लीजिए आपको एक कार खरीदना है जिसकी प्राइस 20 लाख है, तो अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, 20 लाख पे करके कार ले लो या लोन लेके खरीद लो। नंबर 2, उससे सस्ती कार खरीद लो। नंबर 3, कार चोरी कर लो। अब 99% लोग कार चुराने वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें वो दिख रहा है जो तुरंत फायदे से ज़्यादा नुकसान दे सकता है। हम में से कोई कार नहीं चुराएगा, क्योंकि हम जानते हैं नथिंग इज़ फॉर फ्री। इसके लिए हमें जेल जाना पड़ सकता है, हमें सजा हो सकती है। उसी तरह आपको जब अमीर बनना है और अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप उसे इंडेक्स फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसे सीखना पड़ेगा। इसका प्राइस यही है और इसे आप अपना टाइम पे करके सीखोगे। इसके बदले आपके पैसे ज़्यादा ग्रो करेंगे। नंबर 2, सेफ जगह पर इन्वेस्ट करके, जैसे एफडी, गोल्ड, ईटीसी। इसमें आपको सेफ्टी मिल जाएगी पर रिटर्न्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसका प्राइस सेफ्टी है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैक्सिमम लोग सेकंड ऑप्शन चुनते हैं, जिसे इस बुक के ऑथर कार चुराने वाला ऑप्शन कहते हैं। बहुत से लोग अपने घर के लिए, कार के लिए, कपड़ों के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं,
पर खुद के ऊपर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट या खर्च नहीं करते, क्योंकि अपने आप पर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा उन्हें नहीं दिख रहा और उन लोगों के लिए दिखने वाला चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे घर, गाड़ी, कपड़े, लग्जरी लाइफ। ऑथर कहते हैं ग्रोथ कंपाउंडिंग के जरिए धीरे धीरे होती है, पर बर्बादी एक रात में, इवन एक मिनट में हो सकती है। लेसन नंबर 3, अमीर होना वर्सेस अमीर बने रहना। अमीर होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर गरीब होने का एक ही तरीका है, पैसों को सही से हैंडल ना कर पाना और उसे ज़्यादा खर्च करना। तो अमीर बने रहने के लिए खुद पर कंट्रोल रखना सीखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के 90% अमीर लोग सेल्फ मेड हैं और दुनिया के 75% से ज़्यादा लॉटरी विनर्स 5 से 10 साल के अंदर फिर से गरीब हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल केबीसी के 2011 के विनर सुशील कुमार हैं, जो उस टाइम 5 करोड़ जीते, पर आज वो वापस वही लाइफ जी रहे हैं। आप गूगल करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको सर्वाइवल माइंड रखना चाहिए। इसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी चाहिए। नंबर 1, आप अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना लो कि मार्केट के अप्स एंड डाउन से आपको फर्क ना पड़े। आपको पता होगा गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने पर यह मार्केट भी ऊपर नीचे जाता है, पर हमें डरना नहीं बल्कि इसे अपने फायदे के लिए यूज करना चाहिए। नंबर 2, आप जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो ये जरूर सोचें कि अगर ये नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, यानी प्लान बी क्या है आपके पास। नंबर 3, फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होना चाहिए, पर करंट सक्सेस को लेकर अलर्ट रहना चाहिए कि उससे कोई खतरा तो नहीं है। आपको पता है गरीबी से बुरी चीज़ क्या है? आप अमीर बन के फिर गरीब बन जाएं। इसलिए अगर आप अपने दम पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके मैनेज नहीं कर सकते तो आप 10 करोड़ भी मैनेज नहीं कर सकते। यानी ज़्यादातर लोगों की मेन प्रॉब्लम कम पैसा होना नहीं है, बल्कि पैसे को मैनेज ना कर पाना है। गरीब लोगों की सोच होती है कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा तो हम मैनेज करना सीखेंगे, जबकि अमीर लोग की सोच होती है कि हम थोड़े पैसे को सही से मैनेज करें तो मेरा पैसा अपने आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं लास्ट में ऑथर के कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस आपसे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, अपने फाइनेंशियल डिसीजन आज़ाद होके लो। ये सोच कर नहीं लो कि मुझे किसी को दिखाना है या किसी ने किया है तो मुझे भी करना है। नंबर 2, बेफजूल खर्चे मत करो। नंबर 3, अपना टाइम एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट में यूज़ करो, जिससे आप हेल्दी और वेल्दी दोनों रहोगे। नंबर 4, कम से कम 20% अपने इनकम में से कैश इमरजेंसी फंड में रखो। नंबर 5, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए हाई सेविंग रेट, पेशेंस, लॉन्ग टर्म विजन जरूरी है। अब मैं आपको एक प्रो एडवाइस दूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए।